हम लोगों ने कल एक प्रॉब्लम दिया था मैंने आपको, तो आपने प्रॉब्लम शायद ट्राई किया होगा, आंसर मिलाया कि नहीं मिलाया मुझे नहीं, आई डोंट नो। जरा यही कोई प्रॉब्लम था शायद आपको, 0 से L/2 तक क्या निकालना था, चार्ज निकालना था आपको, ठीक है ना। तो 0 से L/2 के बीच में निकाला था और हमने कहा था कि इसके आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। पता नहीं आपने सॉल्व किया कि नहीं, चलो देखते हैं आंसर कितने लोगों का सही आता है। चलो ठीक है, हमें पता चल जाएगा। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, Q ब्रेक कर लें इसको अलग अलग, है ना। तो 2 और x² dx प्लस dx हो जाएगा, और कहां से कहां तक निकालना है, 0 से L/2 तक निकालना है। यहां पर भी लिमिट रख दें यार आप, 0 से L/2 रख दें, क्या दिक्कत है आपको। तो x² dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पूरी दुनिया जानती है x³/3 हो जाएगा, ठीक है ना। आपको नहीं आता तो इसका मतलब है कि आपका मेंटल प्रॉब्लम है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अच्छा लिमिट भी रख दें 0 to L/2, कुछ बच्चे बोले एकदम बहुत तेजी से हाथ में 0 to L/2 नहीं लिखा। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, तो x कहां से कहां तक, 0 से L/2 तक। किसी को कोई डाउट नहीं होगा हमारे हिसाब से। अब एक काम करें, 2 और लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, वैसे 3 बाहर निकालने ज्यादा बढ़िया रहेगा आपकी कैलकुलेशन के लिए। अब x³ है तो L/2 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, L³/8 आ जाएगा। और -0 लिखने से कोई फायदा है नहीं यार, हमें नहीं लगता कि लिखना चाहिए। और इधर क्या आ जाएगा, x की जगह L/2 आ जाएगा, तो प्लस का L/2 आ जाएगा, थोड़ा सा और सही। अच्छा ये प्रॉब्लम जो है ना आपका, ये पूछा गया है आपका NIT 2014 में, पेपर नंबर जो है आपका FG जो सेट था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। तो आप इसमें चाहें तो, ये ऑप्शन नहीं मिला रहा था उसमें से, तो आप इसमें चाहें तो कुछ चीज कॉमन मिल रहा है, देखो जरा जल्दी से देखो क्या कॉमन मिल रहा है, मिला लो जल्दी से। L/2 कॉमन ले लो, तो L/2 आप कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, 2L²/6, भाई यही तो बचेगा जा करके 2L। अब इसको जरा और भी, हाँ 2L²/6, तो इधर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपके पास में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। सर आपको क्या समझ में आया, देखो 2L³ एंड ये 24 हो जाएगा, मतलब 12 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं यार हमारे पास में। कहीं पर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, 8 3 24 और इधर आ जाएगा 12 में, मतलब इधर 6 आना चाहिए यार, कहीं पे गड़बड़ है क्या कुछ, देखो जरा एक बार, जरा 6 आएगा इस जगह पे, जरा एक बार फिर से देख लो क्या, देखो एक बार जरा, एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। 2 4 3 12 हो जाएगा, तो L³/12 हो जाएगा, है ना, प्लस L/2 हो जाएगा, बस कॉमन लेना है तो कॉमन ले लो, तो L/2। अच्छा ये सब चीजें प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसके लिए आपको ज्यादा ये प्रॉब्लम नहीं पड़ने का, L²/6 +1, है ना, तो ज्यादा ये चक्करों में नहीं पड़ने का है ना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक होता है कि नहीं यार वो सर कैलकुलेशन नहीं किया, और ये वैसे भी हमारा काम नहीं है, ये आपका काम है, ठीक है ना, फिजिक्स का काम सिर्फ यहां तक का था। अब देता हूं मैं फिर से आपको, इसी में एक प्रॉब्लम है आपको, फाइंड द नेट चार्ज L/2 टू L, ये निकाल के दिखा दो, फाइंड द नेट चार्ज L/2 टू L, देखो जरा निकालो, जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालो भैया, निकाल दिया होगा आप लोगों ने। कुछ नहीं करना है, लिमिट हटाना है और लिमिट यहां पर शिफ्ट करना है, कहां से कहां तक, L/2 से लेकर L तक। अब जरा थोड़ा सा कुछ मजा आएगा, ठीक है ना। तो अब देखो, वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करिएगा, फिर इसके बाद में आंसर मिलाइएगा आप लोग, ठीक है ना। तो Q = मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 2 बाहर ले लो, x² dx कहां से कहां तक, L/2 से लेकर के L तक, प्लस यहां पर क्या है हमारे पास में आ जाएगा dx कहां से कहां तक, L/2 से लेकर L तक। समझ में आई बात है यार आपको, किसी को कोई प्रॉब्लम वाली बात। अच्छा अब नेक्स्ट हम क्या स्टेप उठाते हैं, x है ना, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 2/3, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2/3 आएगा, एक्चुअली में x³ 3 को मैंने बाहर निकाल लिया है, तो x³, इसमें लिमिट रख दो L/2 से लेकर के L तक,
L/2 से लेकर के L तक प्लस dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा भैया, और ये हो जाएगा L/2 से लेकर L तक। एनी प्रॉब्लम? अच्छा भैया, अब क्या करें, देखो जल्दी से देखो जरा, तो 2/3 इन द ब्रैकेट L³ माइनस, अब आगे रखेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा जाकर के, L³/8 मिल जाएगा जाकर के, और यहां पे क्या मिल जाएगा, L - L/2 ये मिल जाएगा जाकर के। अब देखें L³ है तो ये 8 आ जाएगा, 8L³ माइनस L³ क्या हो जाएगा, 7L³/8, 7L³/8, तो 7 2 जा कितना हो जाएगा भाई, देखो 8 और 7, 7 2 जा 14, 14L³ डिवाइड बाय 24, और यहां पर कितना हो जाएगा, एक L से आधा L चला जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास में, L/2 बचेगा, तो यहां पर लिख लें आप L/2। समझ में आई बात यार आपको? आगे आप इसको कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं L/2 को कॉमन लेकर करके। समझ में आई बात यार आपको? तो ये सॉल्विंग चलता रहेगा आपके साथ में, ठीक है ना। तो इसको प्रॉब्लम को आप अच्छे से करिए, बढ़िया से करिए। इस तरीके की प्रॉब्लम बहुत ढेर सारी पूछी जाती हैं। अब मैं आपको एक रॉकेट साइंस क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। अच्छा एक बात ये बताओ, रिंग जानते हो, रिंग? अरे जो हाथों में रिंग पहन रखी उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, रिंग जानते हो, रिंग? अच्छा कुछ तो बच्चे अपने रिंग सेरेमनी के चक्कर में लग गए। अरे भाई ऐसे नहीं सोचने का, अभी बहुत कुछ पढ़ना है, पढ़ने के बाद में रिंग सेरेमनी के वगैरह में बारे में सोचने का। चलो यार करते हैं कुछ। अब देखो कैसे करेंगे, कैसे आप, एक बेटा हमारे पास में रिंग है, रिंग, और वो रिंग है हमारे पास में, ये मान लो ये रिंग है, ये रिंग है। इस रिंग के ऊपर जो चार्ज है वो है Q, रिंग के ऊपर चार्ज है वो है Q, ठीक है ना। तो और इसकी रेडियस है R, तो ये बताओ इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होगा। फाइंड द चार्ज डेंसिटी ऑफ गिवन रिंग, लिख लीजिए भाई, फाइंड द लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग कैसे लिखते हैं भैया, लेमडा से लिखते हैं, ठीक है ना। फाइंड द लीनियर चार्ज डेंसिटी इन गिवन रिंग, रिंग का निकालिए जल्दी से, लेमडा निकालना है आपको। वीडियो को पॉज करिए और फिर निकालिए, आप लोग अच्छे से निकालिए। चलो भाई आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर लिया होगा हमारे हिसाब से, तो हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। हमें एक चीज पता चल जाए, यहां पर Q इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर नहीं गिवन है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। चलो भाई मैं देख लेता हूं आपको, अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो हमें पता है लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है भैया, Q/L। L क्या होता है, टोटल लेंथ, और ये टोटल लेंथ कितना होगा महानुभाव, यहां से लेकर के यहां तक का टोटल लेंथ कितना होगा, रेडियस R है, कितना हो जाएगा 2πr हो जाएगा। तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। बस मजे ले लो, लेमडा इज इक्वल टू Q/2πr, यही हो जाएगा। एनी डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब इसी के ऊपर थोड़ा सा रॉकेट साइंस क्वेश्चन बनाए आपके लिए, बनाते हैं आपके लिए। देखो रॉकेट साइंस क्वेश्चन ये बन सकता है, ये रिंग है, ये रिंग है जिसका रेडियस है R, जिसका रेडियस है R, और रेडियस है इसका R, और इस पर जो लेमडा की वैल्यू है वो है 2x, लेमडा की वैल्यू है 2x। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को, लेमडा का वैल्यू है 2x, और इसको क्या कर दिया गया है, इस जगह से थोड़ा सा कट कर दिया गया है, ये कट कर दिया गया है थोड़ा सा, और ये जो कटिंग वाली जो वैल्यू है ये है R/π, ये कटिंग वाली वैल्यू है R/π। तो अब ये बताओ कि इस रिंग के लिए, इस रिंग के ऊपर चार्ज कितना होगा।
फाइंड आउट द नेट चार्ज ऑफ द रिंग, फाइंड द नेट चार्ज ऑफ द रिंग। क्यू नेट बताइए क्या होगा इस रिंग के ऊपर, क्यू नेट बताइए कितना होगा। ये कट है बेटा, कट है, जल्दी से बताओ। अगर ये कट ना होता तो क्या होता, सबसे पहली बात तो, लेकिन ये तो कट है, तो क्या करें, जल्दी से बताइए, कोशिश करिए, आप लोग ट्राई करिए। तो हमें लोगों को सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमें जो भी वैल्यू निकालना है ना, वेरिएबल है ना, तो हमें पता है Q का जो वैल्यू हम निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, लेमडा dx। तो लेमडा दे रखा गया हमको 2x। देखो इधर रब कर देते हैं, इसको इधर रब किए देता हूं मैं आपको, इधर मैं रफ किए देता हूं। Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लेमडा dx। तो देखो भाई जल्दी से समझो, समझने की कोशिश करिएगा। तो सबसे बड़ी बात यह आएगी, लेमडा की वैल्यू तो आप रख देंगे 2x dx, लेकिन लिमिट कहां से कहां तक लेंगे आप, यह बड़ी वाली प्रॉब्लम वाली बात है। तो एक काम करें, अगर ये पूरा होता तो कितना होता, 2 पाई आर होता, लेकिन इसमें से इतना कट है तो इतने से माइनस आर बाय पाई कर दो, तो इतनी ही तो लेंथ होगी। तो हम बस लिख देते हैं 0 to 2 पाई आर माइनस आर अपॉन पाई। डरो मत, बस अब करो क्वेश्चन। 2x dx है तो Q और 2 को ले लो बाहर, x स्क्वायर बाय क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। कहां से कहां तक, 0 to 2 पाई आर माइनस आर बाय पाई तक। ये वैल्यू उठाओ और इस जगह पे 2 से 2 को कर दो छम्मा छम्मा, तो इसकी वैल्यू उठा करके यहां पे रख दो। तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई आर माइनस आर अपॉन पाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा Q, ये Q आ जाएगा। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब हम लोग बात करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाता है, यहां पर खत्म हो जाता है। खत्म का मतलब ये नहीं कि खत्म हो गया, मेरे हिसाब से मुझे जितने यहां पर प्रॉब्लम लगे थे, तो एक चीज समझ लीजिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी की जब भी बात कर रहा होगा तो उसमें जो बॉडी यूज करी जाएंगी, कि तो रिंग यूज करी जाएगी, कि तो रॉड यूज करी जाएगी, कि तो थ्रेड यूज किया जाएगा, और की तो स्ट्रिंग यूज करी जाएगी। जब भी इस तरीके का कोई प्रॉब्लम होगा तो उसमें इतने डेटा क्या करा जाएगा, यूज किया जा सकता है। समझ में आई बात आपको। अब यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी की। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, हेडिंग डाल लीजिए सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो नेक्स्ट हेडिंग है भाई, हम लोग बात करने जा रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है ना, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके लिए कोई एक एरिया मान लो, ये कोई एक एरिया है और इस एरिया में चार्ज फैला पड़ा है, इस तरीके से। समझ में आई बात यार आपको। मान लेते हैं कि Q चार्ज फैला हुआ है और इसका एरिया क्या मैं मान लेता हूं, S मान लेता हूं। तो समझे जरा, S एरिया में चार्ज कितना फैला है, Q, तो यूनिट एरिया में चार्ज कितना फैला होगा, Q बाय S। समझ में आई बात आपको। तो यूनिट एरिया में जो भी चार्ज फैला होता है इसको सिग्मा, अगर ये स्मॉल वैल्यू हो तो dq ओवर ds लिख देंगे। यूनिट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं यूनिट की बात करूं तो क्या हो जाएगा बताओ, q ओवर s dq ओवर ds। यूनिट की अगर मैं बात करूं तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं डायमेंशन की बात करूं
तो L की पावर -2AT ये हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी होगी। अच्छा, अब दो चीजें हैं हमारे पास में। Q दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि तो सिग्मा क्या हो, कांस्टेंट हो, कि तो सिग्मा क्या हो, वेरिएबल हो। अगर सिग्मा कांस्टेंट है तो Q का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, सिग्मा S। और अगर सिग्मा वेरिएबल हुआ, अगर सिग्मा वेरिएबल हुआ तो क्या होगा, अगर सिग्मा वेरिएबल हुआ तो Q इज इक्वल टू सिग्मा ds होगा। ठीक है ना, ये नोट कर लीजिए, आप अच्छे से नोट करिए। अब हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चन पर बात करते हैं। किस पर बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलो ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, क्वेश्चन पे बात करते हैं थोड़ा सा। देखो सबसे पहले क्वेश्चन जो आपके लिए जो क्वेश्चन हो सकता है, बन सकता है मेरे हिसाब से, वो क्वेश्चन क्या बन सकता है, वो क्वेश्चन बन सकता है, सबसे सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। ये कोई एक एरिया है, इसका ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है 6 कूलाम का, और इसका लेंथ ये है 2 मीटर और ये है 3 मीटर। तो ये बताओ इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा। फाइंड आउट द सरफेस चार्ज डेंसिटी, लिख लीजिएगा। फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी, फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी, लिखिए जल्दी से। फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए हमें क्या चाहिए, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करिए। शायद आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। अब जरा आंसर मिला लीजिए। आंसर क्या हो सकता है, हमें पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, बोलो भाई। सरफेस चार्ज डेंसिटी या सिग्मा इक्वल टू क्या हो सकता है, Q/S। तो Q कितना है 6, और S का मतलब एरिया भी कितना होगा 6, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो क्या आ जाएगा 1 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। समझ में आई बात आपको। अब एक दूसरा क्वेश्चन कर लें आप। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। इसका लेंथ है L और इधर है B, ब्रेथ है इसका, और इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो 4 कूलाम दे रखी गई है। 4 कूलाम, इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकली वैल्यू कर लो। यहां पर है 2, यहां पर है 3, या ऐसा कर लो यहां पर है 4। तो ये बताओ इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस पर नेट चार्ज कितना होगा। फाइंड द नेट चार्ज, फाइंड द नेट चार्ज इन गिवन सरफेस, फाइंड द नेट चार्ज इन द गिवन सरफेस। निकालिए आप जल्दी से। फाइंड द नेट चार्ज इन द गिवन सरफेस, जल्दी से निकालो। आप निकाल लिया होगा, आप लोगों ने ट्राई किया होगा शायद। तो इसमें क्या करना है, इसका एरिया कितना होगा 8 और सिग्मा। अच्छा यहां पर सिग्मा क्या है आपका कांस्टेंट, तो फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, सिग्मा ए। तो ए का वैल्यू या एस का वैल्यू क्या हो जाएगा यहां पर 8 मीटर स्क्वायर, और सिग्मा दे रखा गया है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 32 कूलाम हो जाएगा। ठीक है सर, हमें लगता है कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। अब आपके सामने एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देने के लिए जा रहा हूं मैं, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। आई डोंट नो, मुझे इसके ऊपर कोई पता नहीं है। क्वेश्चन
थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, लेकिन इस तरीके का कई एक प्रॉब्लम पूछा गया है। एक चीज समझ लीजिए पहले, उसके पहले हमेशा समझने की बात है कि जब भी कोई कंडक्टर होगा, चाहे होलो कंडक्टर हो और चाहे सॉलिड कंडक्टर हो, होलो कंडक्टर हो चाहे सॉलिड कंडक्टर हो, होलो चाहे सॉलिड, उन दोनों में जो चार्ज होगा वो कहां होगा? सरफेस पर होगा, ठीक है ना। और यहां पर भी कहां होगा? यहां पर होगा, यहां पर होगा। समझ में आई बात यार आपको? और कोई भी नॉन कंडक्टिंग बॉडी होगी, उसमें जो चार्ज है वो कहां होगा? अंदर होगा। समझने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश ये करिएगा कि यहां पर जो चार्ज है वो किस में रहेगा? एरिया में। और यहां पे चार्ज किस में रहेगा? यहां पे कहां पे रहेगा? एरिया में, सरफेस पर रहेगा। यहां पर भी सरफेस पे रहेगा, सरफेस या एरिया बात एक, लेकिन यहां पर किस में रहेगा? वॉल्यूम में रहेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, जब यहां पर एरिया है तो जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होती है, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, इसके लिए जो रो का वैल्यू है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, वो 0 होगा। इसके लिए भी रो का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। लेकिन क्या इसके लिए 0 होगा? इसके लिए रो इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। रो है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, अभी डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, है ना। समझ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा इन बातों को, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी मेरे हिसाब से, ठीक है ना। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, याद रखें, कंडक्टिंग स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर में जो चार्ज होता है वो सरफेस पे रहता है, और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या इंसुलेटर तो उसमें कहां पे रहता है? अंदर रहता है, ठीक है ना। तो देखते हैं, समझने की कोशिश करिए। एक क्वेश्चन मैं देता हूं मैं आपको करने के लिए, वो आप करिए जरा थोड़ा सा, देखें आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल अच्छे से करने की कोशिश करिएगा। एक ये कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस है R1, कंडक्टिंग स्फीयर है और सॉलिड कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर है, याद करें, लिख लें आप, सॉलिड कंडक्टर है जिसका रेडियस है R1, और एक है होलो कंडक्टर, ठीक है ना। होलो कंडक्टर है जिसका रेडियस है, ये है R2 और ये रेडियस है आपका R3। तो आप यहां पर चार्ज है Q, यहां पर चार्ज क्या है? Q। तो आपको क्या बताना है? फाइंड द चार्ज डेंसिटी, फाइंड द चार्ज डेंसिटीज ऑफ सॉलिड कंडक्टर एंड फाइंड द चार्ज डेंसिटी होलो कंडक्टर इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस। फाइंड द, लिख लीजिए, फाइंड द चार्ज डेंसिटी, फाइंड द चार्ज डेंसिटी। पहला सॉलिड कंडक्टर, दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द चार्ज डेंसिटी होलो कंडक्टर इन इनर सरफेस, इस पर बात कर रहा है वो, इनर सरफेस। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आउटर सरफेस। ये 3 क्वेश्चन आपको दिए मैंने करने के लिए,
आप इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तब फिर कुछ मजा आ जाएगा आपके लिए। तो जब ये क्वेश्चन आप करेंगे ना, तभी आप हमें मजा आ पाएगा, नहीं तो मजा नहीं आ पाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? समझने की कोशिश करिए प्यारे मोहन, नहीं समझेंगे तो बिल्कुल आपको नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें। मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं, मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिएगा। सबसे पहली चीज, इसमें एक कॉन्सेप्ट और लगा है इंडक्शन वाला। यहां पर ये प्लस का क्यू चार्ज अगर नहीं लगा है तो यहां पे चार्ज कैसा होना चाहिए? माइनस का क्यू होना चाहिए। इंडक्शन की वजह से ऐसा हो जाएगा। और यहां पे चार्ज कैसा आ जाएगा? प्लस का क्यू आ जाएगा। एनी डाउट? तो सॉलिड कंडक्टर, अब इसके तो कहां पे चार्ज रहेगा? सरफेस पे रहेगा। तो कितना हो जाएगा? हम इसको सिग्मा 1 से दर्शाते हैं। सिग्मा SC लिख देता हूं, सॉलिड कंडक्टर। चार्ज प्लस का क्यू है ना, क्यू अपॉन एरिया होगा ना, तो एरिया क्या होगा? 4 पाई R1 स्क्वायर। और अब होलो कंडक्टर फॉर द इनर सरफेस, तो माइनस क्यू चार्ज है। इसका सरफेस एरिया कितना होगा? R2 है ना, तो 4 पाई R2 स्क्वायर सिग्मा इनर सरफेस फॉर अ होलो कंडक्टर। फिर आउटर सरफेस के लिए सिग्मा आउटर सरफेस के लिए कितना हो जाएगा? प्लस का क्यू है अपॉन 4 पाई इसका लेंथ क्या? R3 ना, 4 पाई R3 का स्क्वायर। तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। ये यहां पर माइनस क्यू कहां से आया? इंडक्शन के थ्रू आया। अगर यहां माइनस क्यू आएगा तो जाहिर सी बात है यहां पे प्लस क्यू आएगा, क्योंकि नेट चार्ज भी क्या रहना चाहिए? पहले कितना था? 0 था ना। समझ में आई बातें आपको? अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। अभी इसमें हम आपको और भी बहुत ढेर सारी क्या कराएंगे? PhD कराएंगे। अच्छे से सॉल्व करिए, बढ़िया से पढ़ेंगे, तभी आप आगे तक जा सकते हैं। समझ में आई बात? यार आपको रेगुलरिटी बनाए रखिए। जितनी ज्यादा आप रेगुलरिटी बना के रखेंगे उतना ज्यादा आप क्या हो जाएंगे? सक्सेस हो जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बातों को? देन गुड लक।